भास्कराचार्य अध्ययन केंद्र एवं राष्ट्रीय एकता विकास मंच के सौजन्य से वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन हिंदी संस्थान लखनऊ में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री देवकीनंदन शांत साहित्य भूषण जी ने की, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुषमा खरकवाल जी महापौर लखनऊ रही। मैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा आपसे बात कर रहा हूं और आज जो है भास्कराचार्य अध्ययन केंद्र एवं राष्ट्रीय एकता विकास मंच के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज संपूर्ण भारत में हमारी 16 राज्यों में ये कमेटी का गठन हो चुका है। वहाँ लगभग आधे भारतवर्ष में जो है ये इस वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग इसको आयोजित किए हैं। जिला स्तर और तहसील स्तर पे इस कार्यक्रम को किया गया है। आने वाले गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसी दिन इसी तारीख के तहत 26/12 को ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं उपस्थित रहेंगे। आज हमारे अन्य प्रदेशों से भी टीम आई, जिसमें हरियाणा प्रमुख रहा, उत्तराखंड प्रमुख रहा, उत्तर प्रदेश के आगरा, बागपत, रायबरेली, बाराबंकी, फिरोजाबाद, हरदोई से भी हमारी टीम आई है। अलग अलग हमारे पदाधिकारी एवं संगठन के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। सर, आज सम्मान भी किया किन लोगों? हमने बड़े बुजुर्गों का, हमारे जो श्रेष्ठ कवि रहे हमारे बीच उपस्थित हैं, इन सबको हमने प्रणाम करके, जो हमारे पुरोधा हैं जिनसे हमको सीखने का अवसर प्राप्त होता है, उन्होंने इस गाथा का व्याख्यान दिया, जिसमें आने वाले इतिहास के पन्नों में ये इनका भी नाम दर्ज होगा। और जो हमारे वीर शिरोमणि रहे हैं, जिन्होंने इस त्याग और बलिदान दिया है, उनके बच्चों ने त्याग और बलिदान दिया है। हमारे सिख समाज के चेयरमैन गुरु कृपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये शौर्य की जो गाथा है, जिसके आधार पे हमारी भारतवर्ष की धरती टिकी हुई है, आने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और हम लोग इसको एक सेमिनार के रूप में, गोष्ठी के रूप में आने वाले जितने भी हमारे ये अध्ययन केंद्र हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी इससे सुन करके, जान करके जागृत उत्पन्न हो सके। इस तरह से आपके कार्यक्रम का नाम है वीर बाल दिवस। आज हमने कई बच्चों को सम्मान के तौर पे यहाँ मंच पे उन्होंने अपने प्रस्तुति यहाँ पर दी है। और इस तरीके से हमने पूरे देश में बच्चों को आगे किया है और वीर बाल गाथा के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। और हमारे यहाँ जो है रायबरेली के बच्चे रहे और हमारे 2 बच्चे रहे। एक पानीपत का रहा, हमारा जो युवा प्रकोष्ठ का वहाँ पर जिला अध्यक्ष पानीपत का, राष्ट्रीय एकता विकास मंच का, उसने मंच से अपनी उपस्थिति दी है। और एक बच्चा और था जो दूसरे जनपद से आया हुआ था। कार्यक्रम के बारे में बताइए, आप बड़ी दूर से शिरकत फरमाए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ वासी? गुरु कृपाल सिंह, राष्ट्रीय एकता विकास मंच वाइस प्रेसिडेंट। जैसे वीर बाल दिवस हमारे नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है, जिसमें हमारे सनातन के और भी हमारे जितने दुनिया भर में, वर्ल्ड में पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको सबको इस शहादत के बारे में पता चलना चाहिए। वीर बाल दिवस एक गुरु तेग बहादुर साहब जो इनके दादा थे, उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जिनको दीवारों में जिंदा चिनवाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्षीय अवस्था में अपने पिताजी को इन्होंने चांदनी चौक पे शीश कुर्बान करने के लिए भेजा। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर विपदा आई तो उन्होंने बोला कि पिताजी, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कोई महाबलिदानी, कोई महापुरुष अपना बलिदान दे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के वाक्य थे कि पिताजी, इस समय इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ा बलिदानी और आपसे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शीशगंज पे, जहां आज चांदनी चौक पे जहां शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर अपना शीश कटाया। और कटाने के बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम हमें धर्म परिवर्तन में ले आओगे तो हमारे बाद ये जितनी भी दुनिया है वो सारी उसी धर्म में चली जाएगी। उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं था। उनका एक समानता, एक नैतिकता की लड़ाई के लिए सारी चीजें थी। तो जिसके लिए वजीर खान नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और उनकी माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में कैद किया। और ठंडे बुर्ज में रखने के बाद जब उनको कचहरी में बुलाया गया तो कचहरी में उनसे बोला गया कि या तो तुम हमारा धर्म कबूल करो और या मरने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने बोला कि हमें हमारे धर्म में पहले मरना सिखाया है
उसके बाद आगे की राह दिखाई है। इसलिए हमें मौत का डरापा मत दो। तो उसमें बच्चों ने कहा था कि पहला मरण कबूल कर, जीवन दी छड्यास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो बच्चों ने दीवारों में जिंदा चुनना कबूल कर लिया, लेकिन धर्म से नहीं हारे, अपने सिदक से नहीं हारे, अपनी सिक्की से नहीं हारे। इसी के उपलक्ष्य में जिस मोतीलाल मेहरा ने गुरुद्वारे वजीर खान की कैद में बच्चों को दूध की सेवा की और माता गुजरी जी को दूध पिलाया, उस वजीर खान ने उन मोतीलाल मेहरा के 6 साल के बच्चे को, उनको पूरे परिवार को कोलू में पिसवा दिया। उसके बाद जो टोडरमल था, जिसने शहीद बच्चों के संस्कार के लिए जो जमीन मांगी, वो आज वर्ल्ड की सबसे महंगी जमीन है फतेहगढ़ साहिब में। वो आज वर्ल्ड की सबसे महंगी जमीन है फतेहगढ़ साहिब में। उसमें टोडरमल ने सोने की मोहरें बिछा के वजीर खान नवाब को उसकी जमीन की कीमत दे के वो जगह ली और वो उस जगह पे बच्चों का संस्कार किया। इसी के उपलक्ष्य में सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन को एक बचाने के लिए ये सारी सर्वंस गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा कुर्बान किया। इसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को बाल वीर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी के साथ